हम सबको बेसब्री से इंतजार रहता है वीकेंड चड्डाओ का। वीकेंड चड्डाओ जैसे ही आता है दोस्तों, हमें कहीं ना कहीं अंदेशा होने लग जाता है कि शायद इस कंटेंडर को इस वजह से मांजरेकर सर ये गाइडलाइन देंगे, शायद हो सकता है कि मांजरेकर सर ये मुद्दे उठाएंगे। वेल आपको बताना चाहूंगा, लास्ट जो वीकेंड चड्डाओ था, जो कि पहला ही वीकेंड चड्डाओ था, उसमें अगर देखा जाए तो मैं 80% सेटिस्फाई हुआ था, लेकिन 20% अभी भी रह गया था। आप जानते हैं रीजन क्या है, मैंने पास के अपने रिव्यू में बताया है। तो सबसे पहले दोस्तों, आप वीकेंड चड्डाओ आ गया है तो बात करते हैं कि किन किन मुद्दों को मांजरेकर सर उठा सकते हैं। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल में। मैं हूं मुंबई से मुलगा राहुल भोज। बताना चाहता हूं बिग बॉस मराठी के इस सीजन के वीकेंड चड्डाओ के बारे में। देखिए, सबसे पहली बात, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, तो आज जो मुझे लग रहा है मुद्दा उठेगा वो शिवानी को लेकर उठेगा। शिवानी, वीना, हम सब जानते हैं कि किस तरीके से शिवानी और वीना फिजिकली एक दूसरे को हार्म पहुंचाते हैं। मुक्केबाजी हुई है इस पर शिवानी, और फिर उसके बाद शिवानी ने लाती लात जड़ दी है वीना की चेस्ट पे। ये सारी बात हम जानते हैं। बिग बॉस ने हालांकि इन दोनों को सजा दी है, इन्हें जेल भेजकर, बट दोस्तों यहाँ पर कौन सही है कौन ज्यादा गलत है ये हम लोग जानना चाहते हैं मांजरेकर सर के द्वारा। वैसे हम सबको दिखाई देता है, हम सबने देखा है और हमारा अपना अपना ओपिनियन भी पता चल गया हमें कि कौन सही है कौन गलत, ये हमको पता है। लेकिन एक जो मांजरेकर सर बोलेंगे वो हम दोस्तों डेफिनेटली मानेंगे, और मांजरेकर सर ये पॉइंट को तो जरूर उठाएंगे, 101% श्योर उठाएंगे, और इन दोनों की क्लास लेंगे। और किसकी क्लास ज्यादा लेंगे ये तो भाई फ्यूचर ही बताएगा, लेकिन यस, ये मुद्दा उठेगा। दूसरा जो मुद्दा उठेगा दोस्तों, वो किशोरी शाहने जी वर्सेस शिवानी उठेगा। शिवानी यहाँ पे भी मौजूद है। दोस्तों आपको बताना चाहता हूँ कि शिवानी ने ये बात बोली कि किशोरी शाहने जो हैं वो मुझे कह रही थी, धमकी दे रही थी, इंडस्ट्री में काम करके दिखा, ये वो ऐसा वैसा बोल रही थी। अब इस पर कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में किशोरी जी ने इन वर्ड्स का इस्तेमाल किया? क्या वाकई में शिवानी को इस तरीके से बोला? ये बात हमको दिखाई नहीं गई दोस्तों, ना ही अनसीन फुटेजेस में है। लेकिन यस, ये मैं कह सकता हूँ कि मांजरेकर सर को पता होगी ये बात, और जो प्रोडक्शन टीम है वो डेफिनेटली इस बात को रख सकती है मांजरेकर सर के सामने। और प्लस वो मुद्दा भी, जब जेल टास्क हो रहा, जब चोर पुलिस वाला टास्क हो रहा था, उस दौरान जिस तरीके से शिवानी, जो कि पुलिस बनी हुई थी, वो किस तरीके से चोर बनी हुई किशोरी जी की जो क्लोसेट थी उसमें से सारे कपड़े निकाल के इधर उधर फेंक रही थी, तो उस मैटर पर भी हो सकता है, नागिन वाले मैटर पे भी हो सकता है कि नागिन बोल दिया, और साथ ही साथ ये भी बोल दिया उन्होंने किशोरी जी को कि घर पर रहोगी अपनी किशोरी शान। शायद हो सकता है कि मांजरेकर से ये पॉइंट भी उठाएं। मैं तो चाहता हूँ उठाएं, डेफिनेटली उठाएं ये, क्योंकि ये मैटर हम क्लियर करना चाहते हैं। क्योंकि अभी तक वो ये बात बोल रही है कैमरे के आगे कि किशोरी जी ने इस तरीके की धमकी दी। अब ये दी है या कोई और मैटर है या किसी और सेंस में बोला है, ये मांजरेकर सर बताएंगे हमें आज। आगे दोस्तों मूविंग ऑन, मैं बात करना चाहूंगा एक सबसे अहम मुद्दे की, वो है किस तरीके से वैशाली ने हेल्प करी माधव देवचक्के की जब वो चोर पुलिस का टास्क हो रहा था। हम जानते हैं दोस्तों कि वैशाली जो है वो पुलिस बनी थी और माधव जो है चोर बना था, और यहाँ पर वैशाली उनकी मदद कर रही थी। याद है आपको, लास्ट ईयर अस्ताद काले ने भी ऐसा ही किया था, और अस्ताद भाई को जम के सुनाया था, लताड़ा था मांजरेकर सर ने। और मांजरेकर सर रूल के बड़े पक्के हैं, वो इन सब बातों को एकदम समझ जाते हैं। तो हो सकता है, मैं तो चाहता ही हो तो ये बात आए, वैशाली ने जिस तरीके से चीटिंग करी और एक ग्रुप में होकर अपने ग्रुप की को यूनिटी के साथ सपोर्ट नहीं किया, बल्कि दूसरे ग्रुप के दूसरे बंदे को जो है हेल्प करी उन्होंने टास्क जीतने में। मूविंग ऑन दोस्तों, आज एक और मैटर शायद उठ सकता है, वो 2 चूल्हों का जो कॉन्सेप्ट आया था वो वाला। आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से नेहा शितोले आई और पैटी थिंग्स पे बात करने लग गई कि उन्हें तो रोटी खाना है, भात बनाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, जिस पर उन्होंने बोला सारी चीज़ें, हम देखा ही होगा अपने रिव्यू में, मैंने बात बताई थी। फिर उसके बाद जब ये बात जमी नहीं तो पराग बाहर गए थे और 2 चूल्हों का कॉन्सेप्ट रख दिया था, जिसपे घर वाले बिल्कुल भी एग्री नहीं हुए थे। स्पेशली सुरेखा ताई, सुरेखा टकलिया पागल हो गया है, टकलिया ये हो गया है वो हो गया, इस तरीके की बात कर रहे थे। तो मुझे लगता है ये जो 2 चूल्हों का कॉन्सेप्ट है, और ये प्लस ये खाना बनाने में जो चिकचिकबाजी हुई थी नेहा के द्वारा, तो उस पर भी मांजरेकर सर अपना ध्यान आकर्षित कर सकते हैं और वो सेक्शन भी उठ सकता है वीकेंड चड्डाओ। दोस्तों ये बात मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से बिग बॉस ने खुद
मैथिली को ये बात कही कि मैथिली आपकी जो संचालिका वाली जो भूमिका थी वो बहुत ही वाहियात थी और आप अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तो हो सकता है कि मांजरेकर सर उन्हें मैथिली को इस बात के लिए कहें और मैथिली को ये बात कह सकते हैं कि क्या तुम करती हो, थोड़ा सा ध्यान दो, वगैरह वगैरह सारी बातें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अभिजीत बिचुकुले की बात मैं करूं दोस्तों तो यहाँ पर फर्स्ट हफ्ते में जो पहला हफ्ता था उसमें सब तारीफ, ओ अभिजीत बिचुकुले ये वो, घर वाले इनसिक्योर हो गए थे, वगैरह वगैरह सारी बातें हमें देखने को मिली थी। अब ऐसे में अगर सेकंड वीक की बात करें तो बिचुकुले कहीं दिखे ही नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ शिवानी के पपेट बन के रह गए, वो सिर्फ और सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर बन के रह गए हैं शिवानी के द्वारा, और कहीं ना कहीं शिवानी उनको अपनी उंगलियों पे नचा रही है। तो हो सकता है मांजरेकर सर कुछ ऐसी बात में हिंट दे जिससे बिचुकुले समझे और बिचुकुले जो है अपना नेक्स्ट गेम प्लान इस तरीके से बनाए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मेरी तरफ से तो ये पॉइंट्स है दोस्तों जो मुझे लग रहा है, मुंबईचा मुलगा राहुल भोज को लग रहा है कि यस ये पॉइंट्स उठा सकते हैं। आपको क्या लगता है, आपके क्या पॉइंट्स हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे जरूर बताएं यार, क्योंकि मैं आभारी हूं कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं और इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं और साथ ही साथ कमेंट भी कर रहे हैं। सो दोस्तों इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा आपके पॉइंट्स। बने रहिए चैनल के साथ, आपका राहुल भोज आपको इसी तरीके की बिग बॉस मराठी की इंटरेस्टिंग और चटपटी बातें बताता रहेगा। सो कीप ऑन वॉचिंग।